कुछ शुभ योग। राजयोगों के अतिरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण योग ज्योतिष शास्त्र में कहे गए। राजयोगों के अतिरिक्त कुछ और भी शुभ महत्वपूर्ण योग ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ अति महत्वपूर्ण योगों का चर्चा यहाँ करेंगे। कुछ अति महत्वपूर्ण योगों की चर्चा यहाँ करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण योगों की चर्चा अति महत्वपूर्ण योगों की चर्चा यहाँ करेंगे, जिनका ज्ञान होना एक ज्योतिषी के लिए परम आवश्यक है। जिनका ज्ञान होना एक ज्योतिषी के लिए परम आवश्यक है। लिखिए शशि मंगल योग। शशि मंगल योग। चंद्र मंगल योग धन योग के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्र मंगल योग धन योग के नाम से प्रसिद्ध है। धन योग के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी और समृद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी और समृद्ध होता है। हालांकि इसके अशुभ फलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हालांकि इसके अशुभ फलों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हो गया। जी गुरुदेव हो देखिए गए। लग्नाधि योग। लग्नाधि योग। यदि लग्न से छठे सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, यदि लग्न से छठे सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो,
छठे सातवें आठवें में शुभ ग्रह स्थित हो और इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि या युति न हो और इन पर किसी पापक ग्रह की युति या दृष्टि न हो तथा चतुर्थ भाव में पापक ग्रह न हो तो तथा चतुर्थ भाव में पापक ग्रह न हो तो चतुर्थ भाव में पापक ग्रह न हो तो लग्नाधि योग होता है। लग्नाधि योग होता है। लग्नाधि योग में उत्पन्न जातक ग्रंथकार, विद्वान, नम्र। लग्नाधि योग में उत्पन्न जातक ग्रंथकार, विद्वान, नम्र, निष्कपट, महात्मा, ग्रंथकार, विद्वान, नम्र, निष्कपट, महात्मा और संसार में यश, धन तथा गुण से प्रसिद्ध होता है। संसार में यश, धन तथा गुण से प्रसिद्ध होता है। अगला देखिए चंद्राधि योग। चंद्राधि योग यदि चंद्रमा से छठे सातवें आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, चंद्रमा से छठे सातवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो और वे शुभ ग्रह किसी पापक ग्रह से युत या दृष्ट न हो। चंद्रमा से छठे सातवें आठवें भाव में शुभ ग्रह हो और वे शुभ ग्रह किसी पापक ग्रह से युत या दृष्ट न हो तो चंद्राधि योग होता है। चंद्राधि योग होता है। यदि शुभ ग्रह बली हो तो यदि शुभ ग्रह बली हो तो चंद्राधि योग में उत्पन्न जातक राजा होता है। यदि शुभ ग्रह बली हो तो चंद्राधि योग में जातक राजा होता है। मध्यम बली हो तो मंत्री होता है।
मध्यम बली हो तो मंत्री होता है, अधम बली हो तो सेनापति होता है। अधम बली हो तो सेनापति होता है। लिखिए अमला योग, अमला योग, अमला योग। जन्म लग्न से चंद्रमा, जन्म लग्न से या चंद्रमा से दशम स्थान में, जन्म लग्न से या चंद्रमा से दशम स्थान में केवल शुभ ग्रह स्थित हो तो अमला योग होता है। जन्म लग्न या चंद्रमा से दशम स्थान में केवल शुभ ग्रह हो तो अमला योग होता है। अमला योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति अतुल्य होती है। अमला योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति अतुल्य होती है। और वह राजा से, और वह राजा से पूज्य, महाभोगी, दाता, महाभोगी, दाता और बंधुओं का प्रिय होता है। और बंधुओं का प्रिय होता है। अगला लिखिए काहल योग। अगला लिखिए काहल योग। गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो, गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है। और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है। गुरु एवं चतुर्थेश परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बली हो तो काहल योग होता है।
यदि सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि में होकर, यदि सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि में होकर कर्मेश से युत हो तो भी काहल योग होता है। यदि सुखेश अपने उच्च या अपनी राशि में होकर कर्मेश से युत हो तो भी काहल योग होता है। इस योग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, साहसी, मूर्ख, सेना के बल से युक्त, तेजस्वी, साहसी, मूर्ख, सेना के बल से युक्त और कुछ ग्रामों का स्वामी होता है। और कुछ ग्रामों का स्वामी होता है। अगला लिखिए गज केसरी योग। गज केसरी योग। चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गज केसरी योग होता है। चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो तो गज केसरी योग होता है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। चंद्रमा के साथ गुरु हो तो गज केसरी योग होता है। चंद्रमा गुरु चंद्रमा से दृष्ट हो तो गज केसरी योग होता है। श्री चंद्रमा और गुरु परस्पर एक दूसरे की राशि में हो तो भी गज केसरी योग होता है। क्या हुआ जी?
अस्तादि न गए हुए शुक्र, अस्तादि न गए हुए शुक्र, अस्तादि न गए हुए शुक्र गुरु और बुध से दृष्ट हो तो अस्तादि में न गए हुए शुक्र गुरु और बुध से दृष्ट हो तो भी गज केसरी योग होता है। चंद्रमा नीच अस्तादि में न गए हुए, चंद्रमा नीच अस्तादि में न गए हुए शुक्र गुरु और बुध से दृष्ट हो तो भी गज केसरी योग होता है। गज केसरी योग एक उच्च स्तर का माना जाना राजयोग है। गज केसरी योग में उत्पन्न जातक शत्रुहंता वाक्पटु शत्रुहंता वाक्पटु राजसी सुख एवं गुणों से युक्त राजसी सुख एवं गुणों से युक्त दीर्घायु दीर्घजीवी कुशाग्र बुद्धि तेजस्वी एवं यशस्वी होता है। तेजस्वी एवं यशस्वी होता है। गज केसरी योगोत्पन्न जातक गज केसरी योगोत्पन्न जातक हर कठिन परिस्थितियों में हर कठिन परिस्थितियों में तदनुरूप स्वयं को ढालने तथा तदनुरूप स्वयं को ढालने तथा सही युक्ति पूर्वक
उनका सामना करने में कुशल होता है। युक्ति पूर्वक उनका सामना करने में कुशल होता है। ये सभी योग राजयोग की श्रेणी में आता है। गुरु गुरुजी जी एक बार दोबारा फिर से बोलिए। बोलना, सुन नहीं पाए। आपकी हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरु जी आज। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आज, क्या बात है? सबको नहीं आ रही है कि केवल इनको नहीं आ रही है? मेरा गला बैठा हुआ है शायद, इसलिए आपको लग रहा होगा। नहीं, वैसी भी कोई प्रॉब्लम है गुरु जी? आवाज आप गले का तो भाषा में है, मुझे भी ऐसा है, पर आपको जो है आवाज क्लियर नहीं आ रही। कई बार बीच बीच में टूट के आ रही आवाज, ऐसे झरझरा के आवाज आ रही कई बार। सभी को आ रही है कि इनको केवल आ रही है, बताइए आप लोग। गुरु जी आवाज ठीक आ रही है आपकी, आपका गला बैठा हुआ है। अच्छा, तब नवल जी की तरफ खराबी है। राजयोग की श्रेणी में आता है, इसलिए इस योग में उत्पन्न जातक सुख समृद्धि एवं ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करता है। इसलिए इस योग में उत्पन्न जातक सुख समृद्धि एवं ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करता है। सुख रिकॉर्डिंग। समृद्धि। सुख समृद्धि और ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करता है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अगला लिख लीजिए पुष्कल योग।